हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा, क्लास 12 का अपना मैथ्स का जो हमारा टॉपिक है दैट इज डिटर्मिनेंट्स एंड इसमें पढ़ रहे हैं एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस। इसको कंटिन्यू करेंगे। एंड जैसे कि आपने प्रीवियस क्लास में देखा, हमने एडजॉइंट इनवर्स निकालना सीखा, एडजॉइंट निकालने सीखे। एंड अभी कुछ क्वेश्चंस और हम इसमें करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ आगे के इसमें जितने भी क्वेश्चंस आप करेंगे वो कवर कराएंगे। तो इसमें भी आपको सेम वही करना है जो हमने प्रीवियस उसमें किया था, एडजॉइंट ही। इसमें भी आपको इन्वर्स ही निकालना है, ठीक है। मैट्रिक्स का इन्वर्स ही आपको निकालना है। तो सर इन्वर्स निकालना है, ये आप हम कल कर चुके थे। ये क्वेश्चन इसलिए लाया हूँ क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रीज में देखने को मिलती है तो बच्चे घबरा जाते हैं कि सर ट्रिग्नोमेट्रिक साइन कॉस दिख गया तो क्वेश्चन नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है, इजी है, सब कुछ इजी है। बस आपको डराने के लिए कॉस थीटा साइन थीटा यहाँ पे दे देते हैं, जिससे आप लोग घबरा जाते हैं और क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते। तो सबसे पहले आप देखोगे ये ए हमारे पास है। तो सबसे पहले इसमें क्या देखना है, सबसे पहले तो ये देखना है कि भाई क्या इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता भी कि नहीं, करता भी है कि नहीं करता। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए मैं निकालूंगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालूंगा, इसको ए लेट कर लोगे आप, है ना। तो लेट ए इज इक्वल्स टू 1 0 0 cos अल्फा sin अल्फा 0 sin अल्फा माइनस cos। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आप डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले इसको मैं एक्सपेंड करूंगा, लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करूंगा। तो सबसे पहले 1 आएगा, 1 से जाती हुई रो और 1 से जाता कॉलम, तो यहाँ हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, तो माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा और माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और ये माइनस का 0 और प्लस का 0। ठीक है, अब आपको पता है कि सर डिटरमिनेंट ऑफ ए आप निकाल रहे हो और हमें पता है कि यहाँ पे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, सबको पता है, इसमें इतनी सोचने वाली बात नहीं। माइनस आप कॉमन बाहर ले लेंगे। हमने सर माइनस ये 1 तो आप रहने दो, तो आप माइनस बाहर कॉमन ले लो, अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो -1 आ गया। तो आप लिखेंगे बिकॉज determinant of A is not equals to 0, therefore its inverse exists। इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो जब कभी आपको इनवर्स निकालने के लिए बोले तो आपको सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा कि सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या पता कभी बार एग्जाम इतना तेज हो, चेक आप करो ना, डायरेक्ट निकालने लग जाओ, है ना। तो हर चीज को आपका यहाँ हर चीज जो है आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ठीक है, उसके भी आपको मार्क्स मिलते हैं। नाउ अब इनवर्स एग्जिस्टेंस, सबसे पहले ए इनवर्स आपको पता है सर, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ए डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ, ठीक है। और इसी को आप ऐसे भी लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो दोनों ही एक कंडीशन है हमारे लिए, तो दोनों ही चीज एक है, तो ये हमें पता है। तो सर दैट मीन्स अब क्या करना है सर, डिटरमिनेंट ऑफ ए तो आपने निकाल दिया, आपको अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए मतलब, एडजॉइंट मतलब कोफैक्टर की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर की मैट्रिक्स अगर हमें बनानी है तो स्टार्ट करना पड़ेगा A11 से, A11 -1 की पावर 2, और A11 से वही आएगा जो यहाँ आया, तो जाएगा माइनस बाहर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और आ गया माइनस का 1। फिर आप आ जाओ A12 में सर, A12 आपका क्या होगा, A12 यानी कि इसकी बात कर रहे हो, इससे जाती हुई रो, इससे जाता हुआ कॉलम, 0 मल्टीप्लाई बाय दिस, 0 मल्टीप्लाई बाय दिस, आपको पता है -1 की पावर 3, और ये हो जाएगा 0, तो यहाँ पे 0। फिर आप आ जाओ A13 पे, -1 की पावर 4। अब देखिए -1 की रो तो आपकी वही रहने वाली है ना, रो तो हमारी वही रहेगी, ठीक है। रो हमारी यही है 1 में, ये कॉलम गया, ठीक है। तो 0 इंटू दिस, 0 इंटू दिस, तो ये क्या आ गया, ये भी 0 आ गया, तो ये भी क्या हो गया आपका 0। A11 A2, अब बात करते हैं A21 की। तो सर A21 -1 की पावर 3, तो ये गया सर और ये गया, तो 0 इंटू दिस,
0 इंटू दिस, अगेन ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो देन ए टू 2 सर, 2 सर ये दो 1 इंटू माइनस कॉस अल्फा है ना, और 0 इंटू 0 0, तो माइनस कॉस अल्फा माइनस 0, तो ये इवन नंबर है, रिजल्ट आपको माइनस का कॉस अल्फा दे। फिर a23 माइनस 1 की पावर 5, ये गया ये गया है ना, ये रो आपकी पूरी गई, ये कॉलम आपका पूरा गया, तो आपको बचा 1 इंटू, अच्छा 1, क्योंकि देखो ये रो गई ये कॉलम गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई मत कर देना ध्यान से, ये रो तो आपको बिल्कुल नेग्लेक्ट करनी, साथ में एक कॉलम आपको नेग्लेक्ट करना है, तो सर 1 इंटू साइन अल्फा होता है, 1 इंटू साइन अल्फा होता है माइनस 0, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का साइन, क्या आ जाएगा माइनस का साइन। नाउ हम बात करेंगे अब a31 के लिए, माइनस 1 की पावर 4 31, तीसरी रो पहला कॉलम यानी कि ये और ये, ठीक है, ये तीसरी रो ये हो गई, पहला कॉलम आपका ये हो गया, तो 0 इंटू दिस 0 इंटू दिस, तो ये हो गया 0, तो ये भी आ गया 0। a32 में माइनस 1 की पावर 5 यानी कि साइन अल्फा की बात हो रही है, तीसरी रो का दूसरे कॉलम, ये रो गई आपकी, ये तो जाहिर ही साथ में ये कॉलम भी जा रहा है, तो 1 इंटू साइन अल्फा और 0 इंटू 0, तो हो गया साइन अल्फा माइनस 0, तो हो गया माइनस का साइन अल्फा, ठीक है, माइनस का साइन। यहाँ तो आपको डायरेक्ट, क्योंकि लंबी कैलकुलेशन है ना, तो आपको माइनर अलग से बताने की जरूरत नहीं है इसमें कि माइनर से करोगे, ठीक है। 3 यानी कि ये रो तो गई, ये भी गया, ये कॉलम भी गया और ये आपका रो भी गया, तो 1 इंटू कॉस अल्फा और 0 इंटू 0, ये आ जाएगा आपका कॉस अल्फा, तो आ गया। तो यहाँ पे मेरी जो कोफैक्टर की मैट्रिसेस हैं वो बन के तैयार है, यानी कि उसके एलिमेंट्स तैयार हैं, तो अब मैं एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ पे निकालने के लिए तैयार हूँ, तो सर एडजॉइंट ऑफ ए जो आपका यहाँ पे आ गया वो आया 1 माइनस 1 0 0 एंड 0, फिर एक 0, ठीक है, माइनस 1 के बाद आपके 3 0, फिर माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, देन 0 माइनस अल्फा कॉस, ठीक है। अभी भी एडजॉइंट ऑफ ए नहीं है, क्यों, क्योंकि सर इसका आपको ट्रांसपोज करना है। नाउ फाइनली वी हैव अवर एडजॉइंट ऑफ ए, रो बन जाएगा आपका कॉलम माइनस 1 0 0 एंड 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, देन 0 माइनस का साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा, ठीक है, ये आपका यहाँ पे आ गया, राइट। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे ये एडजॉइंट ऑफ ए आपका तैयार है। नाउ ए इनवर्स, तो देयरफॉर ए इनवर्स आपको पता है, फॉर्मूला हमने लिखा है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारा आया है -1, तो इट विल बिकम -1, और आप ये मैट्रिसेस -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा 0 माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो यार मैं क्या करता हूँ -1 की मल्टीप्लाई अंदर कर देता हूँ और फाइनली अपना ए इनवर्स यहाँ पे लिख देता हूँ, +1 0 0 0, ये माइनस का साइन हो जाएगा प्लस का कॉस अल्फा, माइनस का साइन हो जाएगा प्लस का साइन अल्फा, 0 माइनस का हो जाएगा प्लस साइन अल्फा, और कॉस अल्फा हो जाएगा माइनस का कॉस, एंड दिस इज योर ए, दिस इज योर ए, इजी, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं थी इसको करने की। नाउ बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन और है हमारे पास। देखिए पहला क्वेश्चन देखेंगे, ए मैट्रिक्स आपको दे रखी है, बी आपको दे रखा है, ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहीं से शुरू कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पहला यहीं से शुरू कर देते हैं। ए दे रखा है आपको 3 2 7 5, बी दे रखा है आपको 6 7 8 9, बोला है वेरीफाई दैट ए बी इनवर्स, ए बी इनवर्स का मतलब समझ रहे हो, पहले ए बी निकालना है
फिर उसका इनवर्स आपको निकालना है, देन बी इनवर्स और ए इनवर्स आपको निकालना है, फिर पहले बी इनवर्स फिर ए इनवर्स निकालना, फिर उनका मल्टीप्लीकेशन करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लंबा प्रोसेस वाला क्वेश्चन है ये। आओ देखो कैसे करेंगे, पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन वेरिफिकेशन के लिए। तो आओ देखो, सबसे पहले आप क्या करने वाले, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन यहाँ पे किया, आपने देखा, अब यहाँ पे आपको सबसे पहले ए बी मल्टीप्लाई ऑफ ए बी आपको निकालना पड़ेगा, इनवर्स तो बात की बात है, तो ए बी हम निकालते हैं। आइए पहला रो पहले कॉलम के साथ देख लो, मैं इस बार लिख लेता हूँ, नेक्स्ट टाइम नहीं लिखूंगा। 3 इंटू 6 प्लस 7 इंटू 7, पहला रो पहले कॉलम के साथ, फिर पहला रो दूसरे कॉलम के साथ, 3 इंटू 8 प्लस 7 into 9. Then second row with first column 6 plus 5 into 7. Then again 2 into 8 multiply by 5 into 9. मैं तो सिर्फ देखता ही नहीं उसके बाद, बताऊं क्यों? मैं उसके बाद ना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, मैं उधर तो देखता ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है जो बाद वाले एलिमेंट्स है ना मेरे, ये सेम रहने वाले, बस आगे 2 और 5 यही रहेंगे। तो 2 into 8 देन 5 into 9, सीधा ऊपर से कॉपी कर देता हूँ नीचे, ठीक है। तो अब यहाँ पे ए बी जो हम निकाल रहे हैं, 6 3 जा 18 प्लस 7 7 जा 49, 6 दूनी 12 प्लस 7 5 जा 35, 3 8 जा 24 प्लस 7 9 जा 63, 8 2 जा 16 प्लस 9 5 जा 45। ठीक है, तो आपको बार बार अब आप डायरेक्ट कर सकते हैं, जब आपको यहाँ मल्टीप्लिकेशन यूज करना है तो मतलब मैं डायरेक्ट 18 प्लस 49 भी यहाँ कर सकता था, कहने का मतलब ये है। तो 49 यानी 50 प्लस 18 हो जाता है 68, यानी एकदम 67, 12 और 35 हो जाएगा 47, 63 और 20 83, 83 और 4 87, 45 और 10 55, 55 और 6 61, ये हमारे यहाँ पे ए बी आ गया। अब ए बी इनवर्स निकालना है, इनवर्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले बच्चे एडजॉइंट ऑफ ए बी निकाल लेते हैं, ठीक है। अब एडजॉइंट ऑफ ए बी आप निकालते हो, तो एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालने के लिए आप डिटरमिनेंट ऑफ ए बी निकालना भूल जाओ, क्योंकि इनवर्स का फॉर्मूला अगर आपको पता हो तो इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/a डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि आपको उस मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट भी चाहिए। तो सबसे पहले मैं इसका डिटरमिनेंट भी निकालूंगा, काफी बच्चे भूल जाते हैं फिर बाद में निकालते हैं डिटरमिनेंट। तो ए बी का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 67 मल्टीप्लाई बाय 61 माइनस 87 मल्टीप्लाई बाय 47। तो मैं फटाफट यहां हम लिख देते हैं, 67 इंटू 61 कितना आएगा, 1 7 जा 7, 1 6 जा 6 और 7 6 जा 42, 42 और 6 48, 48 का 8 4 कैरी, 6 6 जा 36, 36 और 4 40, 4087 आ जाएगा। तो ये लिख दूंगा मैं 4087। इसका देखते हैं, 87 मल्टीप्लाई बाय 47, 7 7 जा 49, 4 कैरी, 8 7 जा 56, 7 4 जा 28, 56 और 4 आपका हो जाएगा 60, क्योंकि 4 कैरी थी, 60 60 और 20 80 88, 88 का 8 कैरी, 8 को 32, 32 और 8 40, 4089 4089, ठीक है, ये हमारा आ गया। तो यहाँ पे जो डिटरमिनेंट ऑफ ए बी मेरे को यहाँ दिख रहा है, माइनस करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बी आपका माइनस का 2 आएगा। अब एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालना है, तो सबसे पहले ए बी लिखो, ए बी क्या है आपका 67 47 61, सॉरी 87 और 61, 87 और 60, 87। सर 2/2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना तो आपने बहुत इजी बताया था, क्या होता है, बहुत इजी है। एडजॉइंट ऑफ ए बी मैं निकालूंगा तो क्या होता है, ये तो हो जाएंगे इंटरचेंज, सर ये हो जाएगा 61, ये हो जाएगा 67 और इसके साइन चेंज होएंगे, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये भी प्लस का है तो माइनस का, तो एडजॉइंट ऑफ ए बी मेरे को यहाँ पे मिल गया है इजी। नाउ ए इनवर्स पे आते हैं, सर ए इनवर्स का फॉर्मूला बता 1/a डिटरमिनेंट यानी 1/-2 तो -1/2, और ये आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए बी आएगा 61। आप चाहें तो इसमें जो है 2 की मल्टीप्लाई आप अंदर करा सकते हैं, सबके नीचे अपॉन 2 अपॉन 2 अपॉन 2।
ठीक है, हालांकि मैं इसको यहीं छोड़ूंगा। तो दिस इज अवर ए बी इनवर्स, ये हमारा क्या आ गया जी, ए बी इनवर्स आ गया सर। ये क्या आ गया जी, ए बी इनवर्स आ गया सर। ठीक है, ये हमने अपना लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे सॉल्व कर दिया। नाउ कम फॉर द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हम ले रहे हैं, तो अब आप देखें बी इनवर्स और ए इनवर्स चाहिए, तो सबसे पहले बी की बात करते हैं। बी क्या है आपके पास, 6 7 8 9, यही है 6 7 8 9। तो बी इनवर्स के लिए सबसे पहले आपको डिटरमिनेंट ऑफ बी और एडजॉइंट ऑफ बी चाहिए, बहुत इजी है। तो सर यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ बी अगर मैं निकालूं, 9 6 54 माइनस 8 7 56, तो सर डिटरमिनेंट ऑफ बी आपका यहाँ पे माइनस का 2 यहाँ पे आ जाए। ओके, नाउ एडजॉइंट ऑफ बी हम निकालते हैं सर। तो एडजॉइंट ऑफ बी इज वेरी इजी, कैसे करोगे, इंटरचेंज कर देंगे 9 और 6, और साइन यहाँ माइनस का 8 और यहाँ हो जाएगा माइनस का 7। दिस इज अवर एडजॉइंट ऑफ। नाउ ए इनवर्स दैट इज बी इनवर्स निकालेंगे। तो बी इनवर्स सर हमारा क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ बी यानी 1 -1/2, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 9 -8 -7 और 6। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत, राइट। दिस इज बी इनवर्स। नाउ वेल कम फॉर ए। ए भी यही निकाल देते हैं। ए क्या था, ए था आपका 3 2 7 5। तो सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए मैं निकालता हूं, तो डिटरमिनेंट ऑफ 15 और -14, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए आ जाएगा आपका 1। डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा आपका 1। ठीक है, 3 5 15, क्योंकि यही था ना, 3 5 15 और 10 2 4। डिटरमिनेंट ऑफ ए आ गया। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं सर। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए आपका हो जाएगा, इंटरचेंज होंगे पोजीशन 5, साइन चेंज होंगे माइनस का 2 और माइनस का। दिस इज अवर एडजॉइंट ऑफ ए। नाउ ए इनवर्स, ए इनवर्स होता है, डिटरमिनेंट यही है, तो ये हो जाएगा आपका 5 माइनस का 7 माइनस का 2 और। अब मुझे बी इनवर्स और ए इनवर्स की मल्टीप्लाई इस तरह से करनी है। तो बी इनवर्स में 1/2 की मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, इसको ऐसे ही रख दे रहा हूँ। तो बी इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, तो जाएगा माइनस का 1/2। ठीक है, तो बी इनवर्स आप पहले लिखेंगे 9 -8 -7 6, और ए इनवर्स हो गया 5 -2 3 माइनस का 7। ठीक है, ये 1/2 में बाहर रख रहा हूँ, मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, आप बाहर रख लें, स्केलर नंबर है। तो बी इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, ये -1/2 बाहर है। अब वही पहले रो की मल्टीप्लाई से 9 5 45, देन प्लस प्लस और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस का 16। ठीक है, फिर ये इसका हो जाएगा 9 7 माइनस का 63, माइनस माइनस प्लस माइनस 8 3 24। फिर सेकेंड रो विद फर्स्ट कॉलम, इट विल बिकम माइनस का 35 माइनस का 12। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम माइनस माइनस प्लस 7 7 49 6 6 18, है ना। मैंने इस बार डायरेक्ट लिया, आप अगर आप देखें यहाँ पे मैंने पूरा एक्सप्लेन करके बताया कि किस तरीके से आप मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इस वाले स्टेप, पहले रो की इससे, फिर पहले रो के दूसरे कॉलम से, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम। ये चीजें वैसे भी हम पहले सब कवर करते हैं। ठीक है, फिर आगे आते हैं सर। बस अब सॉल्व कर देते हैं इसको। 45 और 6 हो जाएगा 61, ये हो जाएगा 35 और 42 माइनस का 43, 4 और 3 7, 6 और 2 8 माइनस का 87, और 49 और 10 हो जाएगा आपका 67। जरा देखिए ए बी इनवर्स 61 माइनस 47, 61 माइनस 47, फिर है आपका -87 -61, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ये आपका हमने वेरीफाई कर दिया। तो देयरफॉर लिख सकते हैं ए बी इनवर्स इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स हैंड्स फुट। हैंड्स, कोई दिक्कत किसी को, इजी था, क्लियर है। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो लेंथी होते हैं, लेंथी हो सकता है क्वेश्चन, लेंथी के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेंथी क्वेश्चन हो सकते हैं बट टफ नहीं है, टफ नहीं, लेंथी हो सकते हैं बट टफ नहीं, सॉरी लेंथी हो सकते हैं पर टफ नहीं। अब देखो वही क्वेश्चन आ गया, सेम सेम वही क्वेश्चन आ गया जो हमने पहले किया था, है ना। ये वाले क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं। आओ देखो, तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कौन से वाला, दूसरे वाला, है ना। इफ a इज इक्वल्स टू दिस देन शो इनवर्स, आपको यहाँ पे इनवर्स शो करना है। तो आपको पता है किस तरीके से क्वेश्चन आप आंसर आप करते हैं। तो चलिए a आपको a स्क्वायर, सबसे पहले तो आपको a स्क्वायर यहाँ पे चाहिए, ठीक है सर। तो a स्क्वायर अगर आप निकालेंगे तो a मल्टीप्लाई बाय a करना होता है। तो सर a मल्टीप्लाई बाय a आप करोगे तो यहाँ पे आपको 3 1 माइनस 1 2 और 3 1 माइनस 1 और 2 से गुजरना पड़ेगा। तो सर a स्क्वायर आपका यहाँ पे आ जाएगा 3 3 जा 9 प्लस माइनस माइनस 1, देन 3 1 जा 3 एंड प्लस 1 2 जा 2, देन माइनस 1 हो जाएगा माइनस का 3 एंड माइनस का 2, देन हो जाएगा आपका माइनस का 3 और माइनस का 2 हुआ ना, देन माइनस का 1 एंड प्लस 2 2 जा 4, ठीक है। तो ए स्क्वायर जो फाइनली आपके पास आ गया वो आ गया 8 माइनस का 5 5 और दिस इज और ए स्क्वायर। नाउ माइनस 5a प्लस 7i इक्वल्स टू 0, ये आपको शो करना है 0, यानी कि आपको इस जीरो मैट्रिक्स के बराबर शो करना है, ठीक है। देयरफॉर टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड हम ले रहे हैं ए स्क्वायर टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i, ठीक है। तो ए स्क्वायर क्या है सर आपका 8 5 माइनस का 5 और 3 माइनस का 5a क्या है सर 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होगी आप a से, 5 3 जा 15 5 1 जा 5 माइनस 5 एंड 5 2 जा 10, ठीक है। ये आपका यहाँ पे होगा 5 3 जा 15 5 1 जा 5 माइनस 5 एंड 5 2 जा 10। नाउ नाउ अब आपको क्या करना है, और प्लस 7i भी है, प्लस 7i भी है, तो 7 आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स 7 0 0 7, ठीक है। क्योंकि 2 बाई 2 मैट्रिक्स किया तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2 बाई 2 का ही होगा। इसको सॉल्व करेंगे, 8 में से 15 आ गया सर माइनस का 7, 5 में से 5 गया सर 0, माइनस 5 माइनस माइनस प्लस का 5 0, 3 में से माइनस 10 गया माइनस का 7 प्लस 7 0 0 7। आप जब इसको देखोगे तो एक हो जाएगा 0 0 0 0, जो कि क्या है आपका एक जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। तो इक्वल्स टू आपने 0 कर दिया, यानी इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये पहला केस तो बहुत इजी है, हर कोई कर लेगा, ये आपने हैंस प्रूव कर। नाउ हैंस फाइंड ए इनवर्स लिखा है, हैंस साथ ही ए इनवर्स फाइंड करो। तो अगर आप ए इनवर्स निकालने यहाँ उस वाले फॉर्मूले से गए कि एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू अपॉन ए से गए, तो वही आपका हो जाएगा गलत। इक्वेशन दी है तो इक्वेशन का यूज आपको करना पड़ेगा। तो इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा। इक्वेशन क्या है सर, आइए देख लेते हैं फटाफट। ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल्स टू 0 है। क्या बताया था आपको, आई वाला उस तरफ ले जा लिएगा आप। ए स्क्वायर माइनस 5a इज इक्वल्स टू माइनस का 7i। नाउ पोस्ट मल्टीप्लाई बाय किससे करेंगे, पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स ऑन बोथ साइड, ठीक है। आपको मैंने कुछ कंडीशन सिखाई थी, वही कंडीशन सब यहाँ यूज होने वाली है। पोस्ट मतलब बाद में, पीछे लिखा जाएगा, क्योंकि मैट्रिक्स में ऑर्डर का बहुत महत्व होता है। माइनस 7i मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, है ना, बहुत ही ज्यादा महत्व होता है आपका किसमें, पोस्ट मल्टीप्लीकेशन, मतलब इसमें मैट्रिक्स में ऑर्डर का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो इसमें पोस्ट मल्टीप्लाई मतलब बाद में लिखेंगे।
है ना, हम ए इनवर्स पहले नहीं लिख रहे, पोस्ट मल्टीप्लाई लिख रहे हैं। दो मैट्रिक्सेस हैं ए इंटू बी, जरूरी नहीं है जो ए इंटू बी होगा वही बी इंटू ए भी आएगा, नॉट इक्वल टू, कभी भी नॉट जनरली, मतलब जनरली ये इक्वल नहीं होते। तो ए स्क्वायर इंटू इस ए स्क्वायर का बताया ए इंटू ए में ब्रेक करोगे, ए स्क्वायर को मैं इस ए स्क्वायर को मैं ए इंटू ए लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत, ए इंटू ए लिख सकता हूँ। -5 आपको बताया ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, आई, वही ए से आप उसके रिवर्स को आप 5 है और 5 का इनवर्स 1/5, 5 से 5 काटोगे 1 बचेगा, 1 मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई आ गया सर। आई मतलब आप 1 समझ लो, आई मतलब 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी से आप किसी को वापस मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो वापस वही मिलता है, तो यहाँ पे आपको वापस -7 का ए इनवर्स ही मिलेगा। नाउ ए इंटू ए इनवर्स आपको पता है, आपको आई मिलने वाला है सर, -5 इज इक्वल टू -7 ए इनवर्स। ए आई, ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, आपका आई आएगा। तो ए इंटू आई, नेक्स्ट स्टेप में आप देखोगे ए इंटू आई क्या हो जाएगा सर, वापस ए हो जाएगा, 5i ही रहेगा और माइनस का 7 ए इनवर्स। ए मैट्रिक्स आपको पता है, ए मैट्रिक्स आपकी क्या थी, ए मैट्रिक्स आपको पता है ए क्या था, 3 1 -1 2, तो आप यहाँ वैल्यू रख लो 3 1 -1 2, देन है आपका -5 यानी कि 5005 इज इक्वल्स टू -7 का ए इनवर्स। अभी इनको मैं नहीं यहाँ पे छेड़ रहा हूँ, तो यहाँ पे जो फाइनली आ जाएगा 3 में से 5 गए माइनस का 2, 1 में से 0 गया 1, -1, 2 में से 5 गया माइनस का 3, और ये आ जाएगा -7 ए इनवर्स। बट आपको ए इनवर्स चाहिए, तो -7 जब मैं इधर लाऊंगा तो ये क्या आ जाएगा, तो देयरफॉर फाइनली ए इनवर्स आपका आ जाएगा -1/7, ये आपका डिटरमिनेंट आ गया, और ये आपका -2 1 -1 ठीक है। दिस इज योर, आप चाहो तो 7 की मल्टीप्लाई अंदर कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ भी छोड़ोगे तो आंसर सही होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई बोल रहा हूँ, क्रॉस चेक आप करना चाहो तो फटाफट आप कर सकते हो। देखो कैसे, तो इसके करो 3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस, 6 + 1 क्या आएगा 7 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चलो अभी देखो यहाँ पे ये आ गया। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं, क्या निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालोगे ना, -7 कहा था हमारा, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए आपको पता है, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे आएगा सर, चेंज कर दो, ये आ जाएगा आपका 2, ये आ जाएगा आपका 3, 2 3 इधर हो गए, ये -1 हो जाएगा +1 हो जाएगा, तो इसका अपॉन दिस, तो ये आना चाहिए इनवर्स 1/7 इक्वल्स टू 2 - 1 1 3, 2 - 1 1 3, 2 - 1 1 3, 2 - 1 1 3, यानी कि इन्होंने क्या कर दिया, माइनस कॉमन ले लिया। बात वही है, आप अगर ए इनवर्स देखो भैया, आप ए इनवर्स अगर माइनस इसकी मल्टीप्लाई अंदर करोगे ना, -1 की मल्टीप्लाई अंदर करोगे आप, तो अगर माइनस साइन की मल्टीप्लाई अंदर करोगे 1/7 आप ऐसे ही रहने दो, ये 2 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और बात वही है, ठीक है। आंसर आपका बिल्कुल सही आता है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने क्वेश्चंस के डिटरमिनेंट के कुछ और क्वेश्चंस इसमें रह जाते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी, बी सेफ, थैंक यू।